का। बड़ी खबर आ रही है, देश के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मच गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसी तरह की परेशानी उत्तराखंड के भी कई जिलों में लोगों को हुई। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश के 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब है कि इन राज्यों में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि पहले से ही कई राज्यों में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश ने जमकर कोहराम मचाया। वहां कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें जिधर भी नजर गई उधर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। शहर के दूसरे इलाके से जो वीडियो सामने आया उसमें एक अस्पताल में पानी भरा दिखाई दिया। अस्पताल में पानी भरने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पानी को निकालने के लिए लगातार जो है वो पंप के जरिए पानी को निकाल रहा है। वहीं लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां की एक सड़क धंसी नजर आई। इधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मूसलाधार बारिश के बीच फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। वहां पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया, जिससे वो लोग अपने अपने घरों में फंस गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के जवान फायर ब्रिगेड की टीम के साथ वहां पहुंच गए, जिसके बाद मूसलाधार बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें सड़कों पर कमर के ऊपर तक पानी भरा नजर आया, जिसमें कई गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी दिखाई दी। बाराबंकी में पिछले 24 घंटों में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों के घरों में बारिश का पानी पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। और वहां लगातार हुई बारिश के बाद हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए, क्योंकि मूसलाधार बारिश ने ऐसा हाहाकार मचाया कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। क्योंकि वहां पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। ट्रेन की पटरियां डूबी नजर आईं। वहीं इस भारी बारिश के बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते भी नजर आए। मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और गोरखपुर समेत 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी कर दी। इस बीच उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मकान ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहां भारी बारिश से कई कच्चे मकानों की नींव कमजोर हो गई और वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए, जिनके नीचे 2 लोग दब गए। उन्हें मकान के मलबे से निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जैसे ही इस खबर की जानकारी उनके परिवार वालों को लगी, वहां मातम छा गया। बाद में उन लोगों ने सड़क जैम कर प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद लोगों को समझाकर सड़क को खाली कराया गया। प्रशासन के मुताबिक भारी बारिश की वजह से दर्जनों कच्चे मकान मलबे में तब्दील हो गए। इधर उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश और बिजली गिरने से 19 लोगों की मौत का आंकड़ा आया, जबकि राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जिसकी वजह से प्रशासन ने वहां के स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। उधर लखनऊ में बिजली गिरने से अंबेडकर पार्क में मौजूद हाथी की मूर्तियां टूट गईं। तेज बारिश के साथ बिजली गिरने से वहां मौजूद हाथी की एक मूर्ति का दांत टूट गया, जबकि एक और हाथी की मूर्ति में दरार आ गई। सूत्रों के मुताबिक वहां लगी एक हाथी की मूर्ति की कीमत लगभग 60 लाख बताई गई। इस बीच उत्तराखंड के नैनीताल से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश की वजह से सड़क पर उमड़े सैलाब के बीच एक कार फंस गई, जिसके बाद उसे सुरक्षित बचाने के लिए रेस्क्यू टीम की मदद लेनी पड़ी। और वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें उस रेस्क्यू टीम के लोग उस कार को रस्सी से बांधकर तेज बहाव में बहने से रोकने की कोशिश करते दिखे। भारी बारिश की वजह से नैनीताल का बेताल घाट नाला उफान पर आ गया और उसका पानी तेज बहाव के साथ सड़क के ऊपर से बहने लगा। इसी बीच उस सवार ने सैलाब के बीच से उस सड़क को पार करने की कोशिश की, जिसमें वो फंस गया और वो कार तेज बहाव में बहने लगी। ये देख वहां हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर पुलिसकर्मी रेस्क्यू टीम के साथ वहां पहुंचे और सैलाब के बीच फंसी उस कार को रस्सी बांधकर दूसरी गाड़ी की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की। उधर अफ्रीकी देश लिबिया से डैनियल तूफान की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। ये वही तूफान है जिसने बल्गेरिया और ग्रीस में तबाही मचाई। ग्रीस में डैनियल तूफान की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद ये लिबिया के पूर्वी हिस्से से टकराया और वहां से तूफान की डरा देने वाली तस्वीरें आईं, जिसमें समंदर से उठा बवंडर आगे बढ़ता नजर आया। इन तस्वीरों में आसमान में चमकती बिजली ने तो और डरा दिया। ये तस्वीरें लिबिया के बेंगाजी शहर से आईं, जो भूमध्य सागर के किनारे बना है और अफ्रीकी देश लिबिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। वहां डैनियल तूफान ने हाहाकार मचा दिया। समंदर में उठे बवंडर से बेंगाजी में ऐसा सैलाब आया कि कारें सड़कों पर तिनकों की तरह बहने लगी। वहां ऐसी जबरदस्त बाढ़ आई कि ढेरों गाड़ियां डूब गईं। कार में फंसे एक शख्स की मौत की भी खबर आई, जिसके बाद लिबिया की सरकार को वहां के समंदर के किनारे बसे इलाकों में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। डैनियल तूफान भूमध्य सागर से उठा और उसने इसके किनारे बसे कई देशों को चपेट में ले लिया।
जिनमें लीबिया भी शामिल हो गया, जहां ग्रीस और बल्गेरिया जैसी ही तबाही हुई, क्योंकि डैनियल तूफान तुर्की, बल्गेरिया और ग्रीस से होते हुए लीबिया पहुंचा और वहां के बेंगाजी शहर में 50 से 250 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई। डैनियल तूफान आयोनियन सागर में लो प्रेशर सिस्टम बनने की वजह से आया और आयोनियन सागर भूमध्य सागर का हिस्सा है। जहां उठे इस खतरनाक तूफान ने उन देशों में आसमानी आफत ला दी जहां आमतौर पर इतनी बारिश नहीं होती। उधर यूरोप के देश स्पेन में हुई मूसलाधार बारिश ने वहां के कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी। गिजोन में तो आसमान से ऐसी आफत बरसी कि जमीन पर हाहाकार मच गया। तेज बारिश की वजह से पूरा का पूरा शहर पानी में डूब गया। बाढ़ ने वहां के लोगों का जीना मुहाल कर दिया, क्योंकि स्पेन के गिजोन शहर में जहां तक निगाह गई सिवाय मटमैले पानी के कुछ नजर नहीं आया। पानी भी इतना कि कारें आधी डूब गईं। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें बाढ़ के पानी को देखकर ऐसा लगा मानो शहर के बीच कोई डैम फूट पड़ा हो और सैलाब सड़कों पर बहता दिखा, जिसका बहाव इतना तेज था कि उसकी जद में आने वाले पेड़ तिनके की तरह बह गए। यही नहीं, बाढ़ के पानी की वजह से कई कारें बीच रास्ते में फंस गईं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि वहां बिगड़ते हालात के बाद राहत और बचाव दल एक्टिव हो गए, लेकिन बाढ़ ने पूरे के पूरे शहर को टापू में बदल दिया। इस बीच चीन के तट से टकराने के एक हफ्ते बाद भी हाइक्वी तूफान का असर कई इलाकों में देखने को मिला। इस तूफान की वजह से चीन के कई इलाकों में लगातार 7वें दिन भी बारिश हुई, जिसकी वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। चीन के फुजियान प्रांत में हाइक्वी तूफान के गुजरने के बाद लगातार 7वें दिन बारिश हुई, जिससे भयंकर तबाही मच गई। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां डूब गईं तो बाढ़ का पानी सैकड़ों मकानों में भी घुस गया, जिसके बाद राहत और बचाव दल की टीमों ने बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। क्योंकि चीन के शांसी प्रांत में हुई भारी बारिश से हाहाकार मच गया। वहां कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे भयंकर तबाही मच गई। क्योंकि लगातार हुई बारिश से सड़कों पर सैलाब आ गया, जिसमें कई लोग बह गए। चीन के शांसी प्रांत के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि बारिश के बाद सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। कुछ लोगों ने उसका सामना करने की भी कोशिश की, लेकिन सैलाब के आगे उनकी एक न चली। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। हालांकि रेस्क्यू टीम ने कई जगहों पर अभियान चलाकर लोगों को बाढ़ जैसे हालात से निकाला। कुछ इलाकों में पहाड़ खिसकने से भी रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। उधर अमेरिका में ली नाम के चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियां तेज हो गईं। चक्रवाती तूफान ली को पिछले कुछ सालों का सबसे ताकतवर तूफान माना जा रहा है, जिसके लिए पहले ही कैटेगरी 5 का अलर्ट जारी किया जा चुका है। यह अलर्ट अमेरिका में किसी भी कुदरती तबाही का सबसे बड़ा अलर्ट होता है। दावा किया जा रहा है कि ली तूफान की वजह से 265 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हालांकि ली तूफान के अमेरिका के तट पर पहुंचने में करीब एक हफ्ते का वक्त बाकी है, लेकिन इस ताकतवर तूफान की आहट ने ही लोगों को डरा कर रख दिया है। माना जा रहा है कि पिछले कुछ दशकों में इससे ताकतवर तूफान अमेरिका में पहले कभी नहीं आया।